हेलो स्टूडेंट्स। अभी नई सी एक न्यूज आई है जिसको लेकर बड़ी जल्दी जल्दी चीजें वायरल हो रही हैं, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया थोड़ा एक्टिव ज्यादा है। तो इसलिए जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, ये वीडियो आप इस समय देखेंगे तो आपके यूट्यूब चैनल पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर इस तरह की बहुत सारी न्यूज आ रही है। तो मैं वही चीज आपको एक जगह फिर से आज आपको क्लैरिफाई करने के लिए मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में थोड़ा जस्टिफाइड बातें करता हूँ। मैं फेक बातों से थोड़ा डरता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है कि आज हमारे माननीय मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इंटरेक्शन किया कुछ केवी के स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ, और कुछ बातें की कि सीबीएसई की एग्जामिनेशन डेट क्या होनी चाहिए, जेई मेंस की एग्जामिनेशन डेट क्या होनी चाहिए, और हमारी नीट की एग्जामिनेशन डेट क्या होनी चाहिए। हालांकि काफी इंटरेक्शन में उन्होंने सीबीएसई की एग्जामिनेशन डेट बताई, जेई एग्जामिनेशन मेंस की डेट बताई, लेकिन नीट की एग्जामिनेशन डेट नहीं बताई। लेकिन एक चीज जो उन्होंने कंफर्म की है, एंड यस आज हम उसी बात कर रहे हैं, उन्होंने हमारे सिलेबस को रिड्यूस करने की बात की। उनका ये कहना था कि अब चीजें भ्रम में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अब एग्जामिनेशन होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम भी होने वाले हैं, जेई मेंस भी होने वाला है। तो ये चीज एज ए मिनिस्टर ही कंफर्म कि सर कौन कौन सा पोर्शन अब डिलीट होगा। एक लंबी सी लिस्ट दी उन्होंने कि कौन कौन से पोर्शन डिलीट होंगे। 11th में आप देखें, मैं बायोलॉजी के पोर्शन की बात करूं तो मैं बायोलॉजी की ही बात कर रहा हूं, उस लिहाज से करूंगा। तो हमारे यूनिट 1 को देखें तो उसमें डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड में से काफी किस पोर्शन गायब हो रहा है। तो एक सीक्वेंस में उन्होंने काफी लंबी लिस्ट बनाई है, और ये लिस्ट हमारे ख्याल से आपके पास, हर बच्चे के पास आ गई होगी। तो मैं यही आपको लेकर वीडियो बताने आया हूं, क्योंकि बहुत पैनिक मत होइए। क्योंकि जैसी बातें ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि जैसे हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड, चैप्टर वर्ड में लिविंग वर्ड इन्होंने हटाने की बात की। ये डिलीटेड पोर्शन है, ध्यान से देखिएगा। ये वो पोर्शन नहीं है जो आएगा। बात ये कही जा रही है वो पोर्शन है जो डिलीट हो रहा है। चैप्टर 1 में अगर आप देखें, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, टूल्स ऑफ स्टडी, टैक्सोनॉमी, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, कीज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी काफी कुछ पोर्शन मोर और लेस समझे कि लगभग चैप्टर 1 गायब है। चैप्टर 2 में देखें, सेकेंड वाली बात जो कर रहे हैं, 2 तो है, थर्ड कह रहे हैं प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में पूरा एंजियोस्पर्म तकरीबन गायब है। भाई एंजियोस्पर्म अगर आप देखें तो उसमें यही तो पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन अप टू द क्लास, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो सारा पोर्शन गायब है। तो उस लिहाज से देखें तो चैप्टर 1 और 3 गायब है। यूनिट 2 में देखें तो चैप्टर 5, 6 एंड 7। तो 5 में आप देखें तो इसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का काफी पोर्शन गायब हो गया। फैमिलीज जो है, फेबेसी हटा दी उन्होंने। 6 में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देखें, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह से पूरा कॉकरोच जो एक एनिमल था वो पूरी तरह से हटा दिया। सिर्फ कॉकरोच ही नहीं, इवन डिफरेंट सिस्टम की जो बेसिक बातें कही जाती थी, यानी इसे हम टिश्यू के नाम से पढ़ा करते थे, तो वो हटा दिया। यानी पहले हमने फ्रॉग की हटाया, अर्थवॉर्म हटाया, अब सिलेबस में इनका कहना है कि ये हटा दिया जाएगा। फिर अगर आप यूनिट 4 देखें, प्लांट फिजियोलॉजी, तो यहाँ तो कुछ ज्यादा ही कहर ढाया गया है। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, तो ये 11 तो काफी बड़ा चैप्टर है। पूरा हिस्सा अगर आप देखें तो सारी चीजें लगभग गायब हैं। तो इन समरी आप कहेंगे, हालांकि इन्होंने टॉपिक्स लिख कर दिए हैं, लेकिन इन समरी में देखेंगे तो दोनों चैप्टर एक तरह से हटा दिए गए हैं। तो ये बात थोड़ा समझ लेना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है कि काफी कुछ पोर्शन गायब करने की बात कही जा रही है। अब कितना फिजिबल होगा ये तो आपका एग्जाम बताएगा। चैप्टर नंबर 15 में आप देखें तो प्लांट ग्रोथ, ये भी अगर देखा जाए, सीड जर्मिनेशन, सीड डोरमेंसी, इसके जितने छोटे छोटे सब टॉपिक्स थे वो सारी चीजें लगभग गायब हैं। और सबसे ज्यादा जो उन्होंने सितम ढाया अगर आप कह लीजिए तो फिजियोलॉजी को लेकर। फिजियोलॉजी आप जिसे कहते हैं कि हमारे मेडिकल साइंस की जान है, उसमें उन्होंने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कहने के बाद उन्होंने लिख दिया कि भैया बस मैंने इतना हटाया, लेकिन हमारी नजर में तो उन्होंने पूरे सिस्टम ही का ही चैप्टर हटा दिया। क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव एंजाइम, हार्मोन्स, पेरिस्टालसिस खाली लिखा है इन्होंने, लेकिन अगर आप शब्दों में उलझेंगे तो देखेंगे पूरा चैप्टर गायब है। यही 4 बीमारियां दी गई हैं, 5 बीमारियां, पांचों बीमारी गायब है। यानी ये चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है।
इवन मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में देखें तो जो शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया रहता है कि 3 बेसिक प्रकार के मूवमेंट हैं, पूरा स्केलेटन सिस्टम ये गायब है। यानी आप इस जगह देखें तो ये 2 चैप्टर सीधे सीधे आपके लगभग खत्म होते नजर आ रहे हैं। यानी मूवमेंट और लोकोमोशन में आप देखेंगे तो सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन नजर आ रहा है। इवन एक और चैप्टर जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, जो भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें उन्होंने पहले ही सब कुछ हटा लिया था। अब आपका रिफ्लेक्स एक्शन हटा लिया, सेंस ऑर्गन पूरे हटा लिए और आंख और कान हटा लिया। यानी कहने के नाम पे सिर्फ नर्वस टिश्यू रह गया और ब्रेन का स्ट्रक्चर रह गया। अब प्रैक्टिकल की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट द नीट ओनली, लेकिन प्रैक्टिकल से भी काफी कुछ पोर्शन हटाया गया है, तो जो सीबीएसई या बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं उनके लिए काफी आराम है। अब जरा 12th की बात करके देखें। 12th में उन्होंने चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से हटा दिया है, दिस वन। यानी आपके रिप्रोडक्शन के जो 4 चैप्टर हैं उनमें पहला चैप्टर गायब है, दूसरा चैप्टर बॉटनी का है, दैट्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तीसरा और चौथा चैप्टर जूलॉजी के पोर्शन का है, वो एक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। यानी ये पूरा चैप्टर आपका पहला वाला गायब है। फिर जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो सर उसमें अगर देखें तो हमारे पास पूरा इवोल्यूशन गायब है। जैसा ये लिख रहे हैं हमें तो नहीं लगता कोई ऐसा पार्ट बच रहा है जहां ये कह रहे हैं पूरा पोर्शन गायब कर दिया। तो इतना लिखने की क्या जरूरत थी यार, सीधी बात बता देते इवोल्यूशन नहीं है हमारे चैप्टर में। फिर अगर ह्यूमन वेलफेयर वाले हिस्से में आके देखें तो उसमें भी देखें तो स्ट्रेटजीज फॉर द इनहेंसमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन वो हटा दिया गया। तो मीन्स कहने का मतलब एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, एक तरह से ये भी चैप्टर गायब है। तो देखने में आपको लग रहा है काफी जो है ज्यादा सा है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने चैप्टर ही डिलीट किए हैं कायदे से। और लास्ट अगर यूनिट देखें, ये चैप्टर 14 इकोसिस्टम और 16 इन्वायरमेंटल इशू, ये 2 चैप्टर गायब किए। इवोल्यूशन इकोलॉजी में आपके पास कुल 4 चैप्टर थे, उसमें 2 घटा के सिर्फ 2 कर दिए। यानी उस लिहाज से अगर हम गिन पा रहे हैं तो चलिए गिन के दिखा देते हैं हम आपको कि क्या क्या वो गायब कर रहे हैं। 11th में देखें, यस, जैसे 11th में हम बात कर रहे हैं तो पहला 1 1 2 3 4, 4 चैप्टर तो ये हो गए। देन 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11, यानी आप 11th में से 11 चैप्टर एक तरह से डिलीट कर रहे हो। अब जरा 12th वाले पोर्शन को भी देख लीजिए। तो ये भी जानना जरूरी है क्योंकि मैं कुछ वजह से इतनी बातें कर रहा हूं। 12th में देखें तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 चैप्टर इन्होंने 12th में गायब किए। तो 11 उसमें गए, 5 इसमें गए, यानी आपके पास कुल 16 चैप्टर गए। टोटल आपके पास हैं 38 चैप्टर्स, उसमें 16 हटा दीजिए, यानी 24 चैप्टर में एग्जाम होना चाहिए। तो इस बात को लेकर आपका जो भ्रम है वो जो है माननीय मंत्री जी ने दूर कर दिया। लेकिन अब मैं अपनी तरफ से बात करूं, ये तो इन्फॉर्मेशन वो है जो उनकी तरफ से दी गई। सर मेरी बात अगर आप मानना चाहते हैं, अगर आप चीजों को समझ रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी इस न्यूज से थोड़ा दूर ही रहिए। क्योंकि मैं तो ये कहने जा रहा हूं कि देखिए सर, आपका जो नीट का एग्जाम है इसे प्रैक्टिकली समझ लीजिए, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। वो कहता है कि जो एनसीईआरटी में दिया है, पिछले 4-5 सालों का ट्रेंड हम देख रहे हैं कि वो एनसीईआरटी की बुक से ही है। हाँ, जो सवाल आपको लगते हैं कि एनसीईआरटी बुक के बियॉन्ड है, एक्चुअली उसी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो शायद हम लाइनों में सीधे तौर पे नहीं पाते हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि वो एनसीईआरटी के बाहर का है, बट वो होता नहीं बाहर का, उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। अब अगर जो बच्चा सिर्फ यही बात लिए रह जाता है कि हमें एनसीईआरटी की बुक की लाइनें पढ़नी है, चाहे जितना अच्छा पढ़ लेता है फिर भी इसका स्कोर जो है वो 500-550 के ऊपर नहीं जा पाता। लेकिन जो कॉन्सेप्ट की तरफ चला जाता है, थोड़ा सा उसकी गहराई को समझ लेता है, तो उसने सर स्कोर किया, सर 600 प्लस स्कोर किया और वो सेलेक्ट हो गया। मैं इसलिए ये बात फिर से आपको जोर देके कहना चाहता हूँ कि जो एनसीईआरटी को लेकर या नीट को लेकर मंत्री जी कह गए, इसको आप बेहद ऑथेंटिक मत मानिए, इज नॉट अ ऑथेंटिक। ये मैं बात फिर आपसे कह रहा हूं, हो सकता है ये मेरी लाइन जो है लोगों को बुरी लगे, ये ऑथेंटिक न्यूज मत मानिए। ऑथेंटिक न्यूज के लिए आपके पास एक दूसरी संस्था है, एनटीए। जब तक एनटीए की साइट पर कोई चीज उपलब्ध ना हो जाए, तब तक अपनी आप पढ़ाई को जारी रखें,
कतई आप इससे भ्रमित ना हो। कंटिन्यू योर स्टडीज। ये मेरा एक मैसेज है उनके लिए जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमें फॉलो करते हैं या हमारी बात पे भरोसा करते हैं, क्योंकि आपका को जो करियर है वो रिस्क जोन से नहीं गुजरना चाहिए। आप ज्यादा पढ़ लोगे तो गुनाह नहीं है, क्योंकि अगर ये निशंक साहब कह गए और अगर 4 सवाल आपके आ गए आई से, ईयर से, या फिजियोलॉजी से, या फिर प्लांट न्यूट्रिशन से, तो फिर आप क्या उनको मेल करने जाओगे कि सर आपने तो कहा था? तो उन्होंने तो एक न्यूज दी है, मंत्री जी ने कह दिया है। अब एनटीए जब तक आपके एग्जाम की साइट पर ना लाए, अपने यहाँ पर अपने सिलेबस इसका जब तक ना आए, तब तक आप कतई भरोसा मत करिए। इसलिए इस समय आज से लेकर 2 3 4 दिनों तक, इवन हफ्ते भर तक ये न्यूज बड़ी वायरल रहेगी और शायद आप बार बार अलग अलग चैनल से ये न्यूज देखते रहोगे। लेकिन प्लीज अभी आप इस न्यूज को बेहद ऑथेंटिक मत मानिए। एक मैं मान सकता हूं कि एक इस समय लोगों की टीआरपी बढ़ाने के लिए एक न्यूज हो सकती है, लोग ज्यादा बातें कर रहे हैं इसके लेकर, आप भी हफ्ते भर इससे परेशान रहोगे। लेकिन मेरा कहना है कि आप थोड़ी देर तक शांत रहिए, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल वैसे करते रहिए। और ये बात अच्छी तरह से देख लीजिए, जो इस समय न्यूज वायरल हो रही है उसमें कहा क्या जा रहा है। उसमें ये आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि ये साइट पे दिया हुआ है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि मंत्री जी आए और उन्होंने सिलेबस डिसाइड कर दिया। सर हमारा सिलेबस डिसाइड करने वाले मंत्री जी नहीं होते हैं, हमारा सिलेबस डिसाइड करने वाली एनटीए है, मंत्री जी नहीं है। मैं खुलेआम फिर कह रहा हूं, मंत्री जी की बात मत सुनिए, एनटीए की बात सुनिएगा। जब उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई चीज आ जाएगी तब आप ऑथेंटिक मानिएगा। मैंने इस बात को कई बार अपने आज के वीडियो में कहा है, क्योंकि शायद इसका इम्पैक्ट आपके कुछ बच्चों पर पड़े, इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अगर सिलेबस सच में रिड्यूस होगा इतना, तो वैसे तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, एज ए टीचर मैं कह सकता हूँ इतना सिलेबस रिड्यूस करके पेपर बनाना फिजिबल नहीं है। लेकिन फिर भी इस पैंडेमिक की वजह से हो सकता है इस साल ऐसा पेपर बनाया जाए, इट मे, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर ज्यादा पढ़ लेंगे तो गुनाह नहीं है। लेकिन अगर यही भ्रम लेकर जीते रहेंगे कि हमारे पास 16 चैप्टर नहीं है, और आपको अप्रैल में पता चलेगा कि नहीं भाई अभी 2 महीने बाद जो एग्जाम है उसमें 16 चैप्टर हैं, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पढ़े हुए रहेंगे तो कम करना आसान है, नहीं पढ़े हुए होंगे तो शायद उस समय 16 चैप्टर पढ़ पाना, कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो प्लीज आप इस न्यूज को एक बार सुन के थोड़ा सा साइड ऑफ कर दें, अपनी पढ़ाई जारी रखें और इस न्यूज के प्रति बहुत ज्यादा पैनिक मत होइए। अभी समय के साथ ये न्यूज कंफर्म होगी, साइट पर आएगी, कितनी सही है ये भी कंफर्म होगा। तो प्लीज वेट फॉर द टाइम, and yes, good luck to all the students.